पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और जिसके बारे में हम बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 3 तारीख को जो एक प्रोग्राम हमने टाउन हॉल में रखा है, वो प्रोग्राम शक्ति से संतुलन है। मैं इमोशनल हेल्थ और मेंटल वेलबींग के टॉपिक्स पर काम करती हूँ। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, चाहे वो हम युवा पीढ़ी के अपने अंदर जो कुंठाएं बन रही हैं उनकी बात करें, या हम रिश्तों में जो अनबन हो रही हैं, परिवारों का विघटन हो रहा है उसकी बात करें, या हमारे समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े हुए हैं, जहाँ एजुकेशन तक नहीं जा पा रही है, हम उनकी बात करें। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स में जब मैंने पिछले 20 साल से जब काम किया, तो उसके बाद एक ऐसा पल आया जहां मुझे लगा कि आज बाड़मेर में, क्योंकि मैं राजस्थान से ही बिलोंग करती हूँ तो राजस्थान की धरती को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, और बाड़मेर से 2017 से मैं जुड़ी हुई थी। तो जब मैं आते आते यहाँ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स परेशानियों को देख रही थी, तो 2021 के बाद जब मैं पूरी तरह से 2.5 साल से यहाँ काउंसलिंग के क्षेत्र में मैंने बीड़ा उठाया कि स्कूलों में जाकर, कॉलेज में जाकर, या पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारे केसेस को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो 3 तारीख को एक ऐसा प्रोग्राम करने का हमने निश्चय किया, जो कि विमेन्स डे के लिए एक खूबसूरत एक प्रयास है। लेकिन उस प्रयास में अनोखा ये है, जिसको मैं कह रही हूँ कि ये पहली बार बाड़मेर में हो रहा है, कि ये एक तो पूरी तरह से महिलाओं और हमारी बालिकाओं के लिए है, बेटियों के लिए है। और दूसरी चीज, जहां हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इस बार हम नारी सशक्तिकरण जो है वो एक नए रूप में देखेंगे। और वो नया रूप ये है कि नारी ऑलरेडी सशक्त है। अब वो किस तरह से सोसाइटी को, इस समाज को बैलेंस करती है, क्योंकि बैलेंस एक ऐसी चीज है, संतुलन एक ऐसी चीज है, वो संतुलन हमारे यहाँ बिखर रहा है। हमारी बेटियां या हमारे बेटे अब जो बड़े हो रहे हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत सारी विकृतियों में जा रहे हैं, या परिवारों में बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं। उन चीजों पर बात करने के लिए अगर अपनी जो एक नारी है, वो महिला जो है, वो अगर अपने सशक्तिकरण को सही सदुपयोग करते हुए, ना कि उसका नाजायज फायदा उठाते हुए, अगर अलग तरीके से अपने प्रयासों को लेकर आएगी, तो कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा प्रभाव समाज में देखने को मिलेगा। और हमारी जो नई युवा पीढ़ी जो सामने निकल करके आएगी, वो एक ऐसे बेहतर समाज में सांस ले पाएगी, जिस समाज में कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा, या जो हम कहते हैं राम राज्य, या और भी हम बहुत बड़े नए नए तरीकों से जो हम जानते हैं उनको, उस समाज में बच्चों का एक सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो ये एक प्रोग्राम टाउन हॉल में है, शक्ति से संतुलन, जिसके अंदर बाहर से स्पीकर्स आ रहे हैं, और इसमें एक पैनल डिस्कशन रखा गया है। और उनमें स्पीकर्स अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हैं जो मुंबई से आ रहे हैं, या मीडिया के ऊपर बात करने के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर बात करने के लिए रेडियो और एफएम की 90.8, उसकी एक कल्चरल हेड है, रेडियो और कल्चरल हेड डॉक्टर जया तिवारी, वो यहाँ पधार रही हैं। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक कंपनी है जिसको लेकर के हम रिमार्केबल एजुकेशन बोलते हैं, जो जोधपुर में है, वहां से उसकी सीईओ डॉक्टर प्राची गौर पधार रही हैं। इसके अलावा एक बहुत ही जानी मानी हमारी राजस्थान की ही सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि करिश्मा हाडा है जिनका नाम, और वो भी यहाँ हमारे साथ पधार रही है, क्योंकि वो राजस्थान की, हमारे मारवाड़ क्षेत्र की, या हमारे जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर आसपास के इलाकों के बहुत सारे परिवारों और महिलाओं की बहुत सारी चीजों से वो अवगत कराएंगी और देखेंगे। इसके अलावा एक हमारा जो फीमेल रॉक स्टार बैंड है, जो इंडिया का फर्स्ट फीमेल रॉक स्टार बैंड है, मेरी जिंदगी, वो डॉक्टर जया तिवारी ही उसकी फाउंडर है। उनके साथ कुछ ऐसी वर्किंग वुमेन हैं जिन्होंने इसी तरह से, मेरी तरह से ही समाज में बहुत कुछ करने का एक बीड़ा उठाया। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इसके अलावा जो एनजीओज हैं, या समाज में और भी ऐसे कई प्रोग्राम होते हैं जिनको लेकर के वो उस पर अपने धुन बनाते हैं, अपने गाने बनाते हैं, और उससे समाज में अपने मैसेज कन्वे करते हैं। तो वो जो संदेश है, वो यहाँ इस बार हमारी बाड़मेर की बेटियों को और महिलाओं को एक नया अनुभव प्राप्त होगा। और क्योंकि मैं फौज से भी बिलोंग करती हूँ, वो भी मेरा एक परिवार है, और वहां मैं कई सालों से काम करती आ रही हूँ, तो जो मैंने अब सोचा कि हमारा जो बाड़मेर है, वो भी एक वीर धरती है, वीरों की धरती है, और यहाँ की जो वीरांगनाएं हैं, उनको भी हम मान सम्मान देना चाहते हैं। तो हमारा गर्व और गौरव वीरांगना सम्मान उन महिलाओं के लिए समर्पित रहेगा।
इसके अलावा जो हमारी बाड़मेर की जो बेटियां हैं, जो यंग अचीवर्स हैं, जो देश के कोने-कोने तक जा रही हैं और हमारा नाम कर रही हैं, उनके लिए हम सृजन शक्ति अवार्ड के नाम से उनको आगे के लिए देने की कोशिश कर रहे हैं। मैम आप काउंसलर हैं, आपने जी। काउंसलिंग की है, जो सुसाइड हो रही है उसमें आप जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली में को किस तरीके से देखते हैं? अगर जो जॉइंट फैमिली में होते तो सुसाइड कम था या सिंगल में होने से सुसाइड बढ़ा? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हम एक ही पहलू को देख करके अगर बात करें तो वो ठीक नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जॉइंट फैमिली की वजह से सुसाइड होते हैं या सिंगल फैमिली की वजह से सुसाइड होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी टेक केयर की जाती हैं, आपका ख्याल रखा जाता है। जैसे कि अगर महिला और पुरुष दोनों ही, पति पत्नी दोनों ही कहीं ना कहीं वर्किंग है, तो जो हमारे दादा दादी हैं या नाना नानी हैं या परिवार के और बड़े सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों का ख्याल रखते हैं और भी बहुत सारी चीजों को उनको मदद करते हैं। किसी के अंदर परेशानी आ रही है और बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें वो बीच में छोटा मोटा अपना प्रयास करते हैं जिससे कि माहौल सुधारा जा सकता है। लेकिन जब वो सवाल इस तरीके का आ जाए कि जब बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाए, बहुत ज्यादा दखलंदाजी हो जाए, तब वो कहीं ना कहीं परेशानियों का दूसरा कारण बन जाता है। इसीलिए सिंगल परिवार जो हो रहे हैं, उनमें जब आपस में लोग बात नहीं कर रहे हैं तो वो चीज मिसिंग है कि परिवार के और भी सदस्य होने चाहिए थे। और जॉइंट फैमिलीज में जब दखलंदाजी ज्यादा हो रही है, तब वो चीज मिसिंग है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी प्राइवेसी भी चाहिए। तो ये एक सुसाइड के जो केसेस जो बढ़ रहे हैं, उनमें हमें बैलेंस की जरूरत है। परिवारों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर सिंगल फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, वो एक कारण है किसी सुसाइड का होता है। उसमें पौधे के साथ में खाद पानी कोई और देता है, वृक्ष की छाया कोई और लेता है और उसका नीचे बैठ करके उसका आराम कोई और पसंद करता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी ने पहले काम किया है तो मेरा काम कुछ बहुत अलग है। लेकिन अगर हम प्रतिदिन प्रयासरत हैं और अलग अलग नए नए तरीकों से बात करते हैं, तो क्या पता कि किस बच्चे को कौन सा प्रयास उसके लिए सफल हो जाए और हम कितने प्रतिशत बच्चों को शायद उस दलदल से बाहर निकाल पाए। मैंने पिछले 2 साल में जो केसेस हैंडल किए हैं, मैं अगर उसकी बात करूं तो मेरे केसेस में मेरे को 100% एक सफलता मिली है, क्योंकि उन बच्चों की बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको बिना जजमेंटल हुए अगर कोई सुने और आपकी बात उस जगह से कहीं बाहर ना जाए, तो एक भरोसा तैयार होता है। और अगर वो विश्वास तैयार हो गया, उसके बाद अगर आप अपनी बात किसी को समझाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, तो वो इंसान आपकी बात जरूर मानता है। इसके लिए बहुत सारे चैनल्स होते हैं, क्योंकि किसी का भी आत्महत्या करने के पीछे जो उद्देश्य या मानस जो बना है, वो मानस अकेले नहीं बना, उसमें बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन सारे चैनल्स पर हम पॉइंट करेंगे, उन सारे लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पेरेंट्स का लेवल है, चाहे वो स्कूल का लेवल है, चाहे वो उसके करियर का है, चाहे वो उसके आसपास की किसी भी तरीके की समस्या है। जब आप सारी चीजों पर आकर टच करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलती है। इसमें हमारे लिए युवराज जी भी हमें बहुत मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। सक्सेस पॉइंट से अगर मैं बात करूं, तो उनके साथ मिलकर हम कुछ शिक्षा की ऐसी प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सबके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूंगी कि अगर बाड़मेर के सारे लोग, सारे जो निवासी हैं, अगर किसी न किसी तरीके से एक छत के नीचे रह करके भी काम करते हैं, एक सोच के साथ काम करते हैं, अगर ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर काम करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। तो